जय श्री कृष्ण। क्यों जरूरी है साधना में सुरक्षा घेरा बनाना या सुरक्षा चक्र बनाना? देखिए मित्रों, होता यह है कि जब भी आप कोई साधना करते हैं तो जो भी ऊपरी प्रेत बाधा, जो भी शक्तियाँ मौजूद होती हैं अच्छी या बुरी, वो सभी आपको इसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश करती है, जिससे कि आप किसी भी सिद्धि को पा ना सकें और आप भी निम्न स्तर का ही जीवन यापन करें। इनकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि ऐसे लोग जो साधना में अपनी दिलचस्पी रखते हैं या फिर जो इस तरह की पूजा पाठ करते हैं, कई तरह के भोग चढ़ाते हैं, कई तरह की सेवा करना चाहते हैं, उनको अपना गुलाम बनाना और उनके शरीर में प्रवेश कर जाना। ये नहीं चाहते कि आप कोई साधना पाएं। इसलिए जब भी आप कोई साधना करते हैं, आपको साधना करने से पूरी सुरक्षा घेरा अपने चारों ओर बना लेना चाहिए, जिससे कि ऊपरी जो बाधाएं हैं ये आपको नुकसान ना पहुंचा सकें। मेरे साथ भी वाकया हुआ था। मैंने शुरुआत के जब मेरी साधना शुरू की थी तो शुरुआत के कुछ दिन मैंने साधना घेरा बनाया, लेकिन एक दिन मैंने नहीं बनाया, ये सोच के कि कुछ नहीं होता, घर में ही साधना कर रहा हूँ तो कुछ नहीं नुकसान है इसका। लेकिन अगले दिन सुबह मेरे परिवार के लोगों ने बताया कि मेरी पीठ पे जैसे तलवार से मारने का निशान होता है, ऐसा लाल खून का निशान बना हुआ है। लेकिन ना तो मुझे दर्द हुआ और ना ही मुझे पता चला कि कब बना, कैसे बना। और जब उसे पानी से धोया तो बिल्कुल साफ़ हो गया। यानी कि एक प्रकार से जिस भी देवी या देवता की मैं उस समय साधना कर रहा था, उन्होंने मुझे ये संकेत दिया था कि तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, साधना घेरा बनाना ज़रूरी है। तो मैं समझ गया और उस दिन से कभी भी मैंने बगैर साधना में घेरा बनाए कोई भी साधना नहीं की। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप साधना घेरा बनाएं। अन्यथा ये भी हो सकता है कि साधना पूरी होने के पहले ही आपका मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाए, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएं या फिर आप ऐसे रहें जैसे किसी नशे में हैं, आप कुछ काम ना कर पाएँ, लोगों से ठीक से बात ना कर पाएँ, अजीब तरीके से इधर उधर देखना शुरू कर दें। तो समझ जाइए कि आपके ऊपर इन प्रेत बाधाओं का असर हो गया है, क्योंकि आपने साधना घेरा नहीं बनाया, अपने चारों सुरक्षा घेरा नहीं बनाया। अगर आप अंधेरे से आपको डर ना लगे, ऐसा लगे कि मैं बहुत ताकतवर हो गया और अंधेरे में जाने में मुझे कोई डर नहीं, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर इन काली शक्तियों का असर हो गया है, क्योंकि आपने साधना घेरा नहीं बनाया, सुरक्षा कवच नहीं बनाया। इसलिए सुरक्षा कवच बनाना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सुरक्षा कवच किस मंत्र के ज़रिए आपको बनाना है। आप अपने घर में उपयोग की जाने वाली राई जो होती है, राई को आप अपने हाथ में ले लीजिए। उसके बाद जो मंत्र मैं यहाँ दूंगा उस मंत्र को बोलते हुए दसों दिशाओं में राई को उछालना है। दसों, आप जानते हैं, चार दिशाएं और फिर चार कोण में आपके चार और दिशाएं, आठ दिशाएं, एक आकाश और एक पृथ्वी, 10 दिशाएं होती हैं। 10वीं दिशाओं में आपको राई फेंकते हुए आपको ये मंत्र पढ़ना है। साथ में एक चाकू लेकर आप अपने चारों ओर उससे एक गोला बना लीजिए और इस मंत्र को पढ़ के अब राई दसों दिशाओं में फेंक दीजिए। तो इस प्रकार आप जिस भी कमरे में साधना करते हैं वो सुरक्षित हो जाता है। ये मंत्र के सारे श्लोक दिए हुए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके रोक रोक कर वीडियो को आप ये मंत्रों को एक कागज़ पेपर पे लिख लीजिएगा, ये जिस तरह से इसमें दिया है। और सेम मंत्रों को पढ़कर आप दसों दिशाओं में राई के दानों को, जो छोटी छोटी गोल गोल राई होती है, उनको फेंक देंगे आप, तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। जितने दिन की भी आपकी साधना है, ना तो आपके ऊपर कोई काली शक्ति असर कर पाएगी और आपका मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा। आपको खुशी होगी जब आप कोई साधना पूरी करेंगे। लेकिन अगर आप बगैर साधना घेरे किए करते हैं तो हो सकता है कि साधना पूरी होने के बाद भी आप भूल ही जाएं कि आपको इसका उपयोग भी करना है या आपको क्या नियम से रहना है। हो सकता है आप सब भूल जाएं। इसलिए आप साधना घेरे का उपयोग कीजिए। ये मेरा ईमेल आईडी मैंने आपको दिया है, आप इस पे भी मेल कर सकते। तो मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी है साधना घेरा अपने चारों ओर कवच बनाने की, उसका उपयोग ज़रूर कीजिएगा किसी भी साधना को करने से पहले। अगर आप उसे खुले निर्जन स्थान में, वन में, शमशान में, नदी किनारे या खेत में या फिर अपने बाड़े में या गार्डन में कहीं भी आकर कोई साधना कर रहे हैं या कमरे में भी कर रहे हो, तो साधना घेरा बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके ऊपर किसी प्रकार की शक्ति का कोई असर ना हो। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। जगह यदि आप अप्सरा साधना या कोई भी दूसरी साधना करेंगे तो इस घेरे का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। और ये मंत्र भैरव का है, जो कि बहुत ही ताकतवर है। अगर आपने इसे कर दिया तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। या फिर अगर आपके घर में कोई रोगी हो और आपको तब भी अगर लगता है, या बच्चा बीमार है, उसे नज़र लग गई, आपको ऐसा कुछ भी लगता है और अगर आप चाहते हैं कि आप उस कमरे को सुरक्षित रखें, तो आप चाहें तो अपने इन मंत्रों को पढ़कर राई को अपने कमरे में भी अपने फैमिली की सुरक्षा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने मुख्य द्वार पे भी राई को इन मंत्रों को पढ़ के फेंक सकते हैं, छिटक सकते हैं, जिससे कि आपके ऊपर किसी प्रकार की ऊपरी बाधा का असर ना हो। तो न सिर्फ साधना के समय बल्कि आप अपने फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको भी आप सुरक्षित कर सकते हैं इस मंत्र के ज़रिए।
जो इसमें दिया गया है। तो आप इसका उपयोग कीजिएगा। और भी अन्य जानकारी मैं अन्य वीडियो में लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको मैं फ़ायदा पहुँचा सकूँ। जय श्री कृष्ण।